परमात्मने नमः। सर्वथा पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिश्रोमुखं सर्वथा श्रुतिमतलोके सर्वम् आवर्ततिष्ठति तस्मै लोकात्मने नमः। नारायण भगवान ने समक्षे पार्थ से जो है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने गई। सद्बोधे अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी ओ मेरा निजिष्टमात भगवती गीते भवदेशिनी। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमंगलकारिणी सर्वसंशय निवारिणी सर्वार्थप्रदायिनी श्रीमद्भगवद्गीतो वसो मम हृदय। सर्व आत्म स्वरूप बंधु, मेरा इस गीता ज्ञान गोष्ठी में अभिवादन स्वीकार करें। मैं इस मंगल अवसर पर आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि आप तन से स्वस्थ रहें, मन से प्रसन्न रहें और बुद्धि आपकी परमात्मिक ज्ञान का आनंद लें। जैसा कि हम जानते हैं, द्वापर कालांत का समय था। महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक के 18 अध्यायों को विद्वानों ने गीता ग्रंथ की संज्ञा दी, जिसमें 700 श्लोक लिखे गए हैं। मैं यदि ये कहूँ कि महाभारत ग्रंथ एक विशाल वटवृक्ष है, तो श्रीमद् भगवद गीता उसका एक सुंदर सुमधुर फल है। इसके महत्व को, इसके स्वाद को अपनी वाणी से, लेखनी से कभी नहीं आंका जा सकता। केवल मन ही मन सोचा समझा जा सकता है। गीता जी के महत्व को दर्शाते हुए एक श्लोक को अपन सुनते हैं। ध्यायते गीतार्थं नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशा जीवन मुक्ता सा विज्ञो देहान्ते परमं पदम्। जो गीता ज्ञान को ध्यान में रख करके अपने सारे घर गृहस्थी के कार्य करता है, वह सहज में ही जीवन मुक्ति प्रदान कर जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है। जीवन मुक्ति माने जीव भाव, शरीर भाव उसका खत्म हो जाता है और उसमें आत्म भाव का प्रादुर्भाव होता है, तो वो परम पद की यात्रा कर लेता है। परम पद माने जन्म मरण के चक्कर को हमेशा के लिए छोड़ देता है। तो जीवन मुक्ति प्रदान करने वाले, अखंड आनंद की व्यवस्था देने वाले कुछ सुभाषित श्लोकों पर हम अपनी बात करते हैं। सुभाषित श्लोकों की परंपरा के क्रम में आज हम गीता जी के 4th अध्याय के सुभाषित श्लोक क्रमांक 10 पर चर्चा करेंगे। श्लोक है, वीतराग भय क्रोधा मत मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। जो व्यक्ति राग को छोड़ करके, भय को छोड़ करके, क्रोध को छोड़ करके मेरे आश्रित होकर के कर्म करता है, ज्ञान के तप से वह पवित्र हो जाता है, तो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसी श्लोक से तारतम्य रखने वाला गीता का 18वां अध्याय का 56वां श्लोक भी हम देखते हैं। क्या कहता है श्लोक? सर्वकर्माणि अपि कुर्वाणा मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। सर्व कर्मों को मुझ विश्वरूप परमात्मा में अर्पित कर करते ही मेरा प्रसाद चालू हो जाएगा और तुझे शाश्वत पद की प्राप्ति सहज में ही हो जाएगी। सामान्य अर्थ ये कहता है इसका। तो हम वीतराग भय क्रोध जैसे शब्दों को समझते हैं। पहले हम लेते हैं राग को। राग क्या है?
भय क्या है, क्रोध क्या है और ज्ञान तपसा क्या है, ये कैसे पवित्र करती है ज्ञान तपसा, इन बातों पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। राग व्यक्ति के अंदर एक आसक्त अवस्था का भाव है, एक चाह का भाव है। चाह राग की एक घनिष्ठ अवस्था जो संबंधित को ही चाहती है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, या कोई विषय भोग की वासना हो, उसकी सानिध्य सतत प्रयत्न में रहती है। उसे ये भी भय लगा रहता है कि कोई उस भोग को, उस वस्तु को मुझसे छीन ना ले। उस वस्तु की प्राप्ति में जो बाधा डालता है वह उस पर क्रोध भी कर देता है और उसे न मिलने पर बलात् प्राप्त करना भी चाहता है। तो राग की तुष्टि होने पर रागी अपने को या राग जिस पर आया है या दोनों को खत्म तक कर देता है, कर लेता है। राग का इतना खतरनाक परिणाम हो सकता है। तो सावधान रहें। मनुष्य तन मरने के लिए नहीं मिला है, कुछ करने के लिए मिला है। इसलिए गीता माता ने हमें सावधान कर दिया है। 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहती हैं माता जी? कहती हैं, असक्ति अनविस्वंगा पुत्रदार्घ्रादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति ना रखें, ममता ना रखें, किसमें ना रखें? पुत्र में, पत्नी में, गृह में ना रखें। और क्या करें? नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु, और इष्ट प्राप्त हो जाए या अनिष्ट प्राप्त हो जाए उसमें अपने चित्त को डमाडोल ना होने दें। तो समचित्त से, समभाव से रहने का अभ्यास हमें इस श्लोक सिखाता है। राग हटाने के लिए बुद्धि में स्थित प्रज्ञता का अभ्यास हमें करना चाहिए। यह अचल बुद्धि प्रदान करती है और वीतराग भय क्रोध की स्थिति लाती है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए गीता का 2 अध्याय का 57वां श्लोक हमको मार्गदर्शन करता है। क्या कहता है? यह सर्वत्र अनभिस्नेया तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सर्वत्र स्नेह रहित, ना राग रहित रहे, ना द्वेष रहित रहे, शुभ अशुभ प्राप्ति में समान रहे, मान अपमान लाभ हानि अच्छा बुरा जो भी आता है उसको सहजता में स्वीकार करे, अच्छा मिलने पर प्रसन्न ना हो और बुरी अनुभूति होने पर दुखी ना हो, ना ही द्वेष रखे किसी पर, वह स्थित प्रज्ञ है। शास्त्र कहते हैं कि राग स्वाभाविक है, होता है। तो कहते हैं कि करना ही है तो भगवान में करो, सबसे करो, एकांकी ना करो। तो क्या होगा? तो यह राग शोधित हो जाएगा, प्रेम में बदल जाएगा। प्रेम में क्या होता है? जहाँ कोई चाह नहीं होती, सिर्फ देना ही देना होता है, त्याग ही त्याग होता है। ये आ जाए भाव। कौन सा भाव? तुलसीदास जी की शरण जाति मिलेगा। जाहि न चाहूँ कबहूँ कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतरता सुमन सोरा और निज गे। वाह, क्या नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देना ही देना चाहिए, देना ही देना चाहिए, लेना मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से
वाल्मीकि प्रसंग का है ये। वाल्मीकि कहते हैं ऐसे व्यक्ति के हृदय में मैं रहने को तैयार हूँ, भगवान रहने को तैयार है। ये श्लोक का एक शब्द व्याख्यापित हुआ है। अब आएगा भय शब्द। सबको भय की अनुभूति होती है। उस अनुभूति को मिटाने के लिए भी हम उपाय करते हैं। जैसे अभी राग के मिटाने का उपाय किया, राग के कारण को समझा क्या राग है, ऐसे ही भय को हम समझते हैं। भय क्या है? भविष्य में घटित होने वाले अनिष्ट की संभावना से मन को चिंताकुल करने के भाव को भय कहते, जो हमारी आंखों से, हमारे शरीर के हाव भाव से दिखने लगता है कि ये डरा हुआ है, ये खुश नहीं है, ये उत्साही नहीं है। व्यक्ति शेर से उतना भयभीत नहीं होता जितना उसकी उपस्थिति की संभावना से भयभीत होता है। बात सही है? अब भय छुड़ाने का उपाय गीता सम्मत ही देखना पड़ेगा। जाएं अपन 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर जाएं। देवी संपत्ति के लक्षणों को समझ लें जरा। उसमें पहला लक्षण है भय छुड़ाने के लिए अभयम। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभय की स्थिति प्राप्त करना है तो संसिद्धि अवस्था पा करके, संयमी अवस्था पा करके ज्ञान में अपने को व्यवस्थित करना होगा। इससे क्या होगा? इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन शर्त है कि अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता से तत्व ज्ञान में स्थिति बनाने पर ही ये आत्मबल प्राप्त होगा। यह आत्मबल कहाँ से आएगा? ये देवी संपत्ति कहाँ से आएंगी? हम जानते हैं कि देवी संपत्ति सहज में नहीं आती हैं, असुरी संपत्ति सहज में आ जाती है। इनको बुलाना भी नहीं पड़ता है। जैसे किसान अपने खेत को कितना कचरे को साफ करता है, करता ही रहता है कचरे को साफ, फसल की आशा में कि ये उत्तम फसल हमें मिल जाए। मेहनत तो कचरे के साफ करने में ज़्यादा रहती, फसल उगाने में भी ज़्यादा रहती। तो ये देवी संपत्तियों से आत्मबल आता है, संतों के संग से आता है, शास्त्र संग से आता है, जो हमें विज्ञान बुद्धि देते हैं। वो बताते हैं कि बेटा डरो मत, शेर आएगा जब देखा जाएगा, अभी से तुम नाट फिकर रहो, आने दो, अनिष्ट झेलने को तैयार रहो। बस भय आधा ठंडा हो गया। भय की कल्पना में हम ज़्यादा डरते ही रहते हैं। जो अनिष्ट होगा उसको झेलने के लिए तैयारी कर लो तो आधा भय ठंडा हो जाए। आएगा जब देखी जाएगी। अब मृत्यु का भय कितना रहता है, लेकिन वैज्ञानिक कहता है अरे बिल्कुल कोई भय नहीं है, ये तो शरीर की मृत्यु होती है, हमारी नहीं होती। निर्भय हो जाता, अभयम स्थिति हो जाती। अभयम स्थिति आत्मबल की रहती है। निडर स्थिति कोई हमारे साथ रहता है बलवान, उसके अंडर में हम डरते नहीं हैं। बड़े पहलवान के अंडर में छोटे छोटे उनके सेवक जो हैं डरते नहीं हैं, पहलवान से ज़्यादा ताकतवर दिखते हैं वो। लेकिन अभय स्थिति उनमें नहीं है। पहलवान चला जाएगा तो वो असहाय हो जाएंगे, लेकिन अभय स्थिति में व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सबल होता है। आत्मबल स्थिति में व्यक्ति रूप सबल हो जाता है। उसको किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी का बल नहीं चाहिए। आत्मबल इतना बलवान होता है। तो आत्मबल के आते ही अभयम स्थिति आ जाएगी। अब श्लोक का तीसरा शब्द क्रोध आता है।
क्रोध भी सहज स्वयंभू है, जैसे राग है ऐसे ये है, भय जैसे ये है। अब क्रोध को समझते हैं क्या है। क्रोध माने अनिष्टकारी आवेग, अनिष्टकारी आवेग जो अपनी इष्ट प्राप्ति में बाधा आने पर दूसरों पर प्रकट होता है और कभी कभी स्वयं पर भी प्रकट हो जाता है। हमें अपना प्रिय नहीं मिला, प्रियजन नहीं मिला, हम आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या कोई ठंडे दिमाग से नहीं करता है, क्रोधान्वेषी में आत्महत्या करता है। अपनी स्वयं की वो दूसरे की भी हत्या कर देता है, उसमें क्रोधान्वेषी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यह भाव भी मन की उपज है, ये सब मन की उपज है। मन की उपज है अग्नि की तरह, जैसे अग्नि शांत रहती है उसी प्रकार से ये भी शांत रहते हैं, क्रोधावेग शांत रहते हैं, परंतु परिस्थिति आने पर ये क्रियाशील हो जाते हैं। तुलसीदास जी बड़ी मजेदार बात कह गए। क्या कह गए? अति संघर्षण करे जो कोई, अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। चंदन शीतलम, चंदनम शीतलम, उसमें भी अग्नि हो जाती प्रकट। अति रगड़ मारने से अग्नि प्रकट हो जाती। एक माचिस की काड़ी इतनी सी बिना रगड़ के शांत है, और जो रगड़ मारी तो जल गई, और उसको बारूद मरु का मिल गया तो संभले नहीं संभलेगी साहब। क्रोधाग्नि, अरे बाप रे, कामाग्नि, ये भी गड़बड़, और तूफान, तीनों के रिजल्ट इनके घटित होने के बाद ही पता चलते हैं। फिर प्रायश्चित के सिवा कोई चारा नहीं है। अरे भाई, ये काम संतुष्टि यहाँ ना करते तो तुम कितने अच्छे रहते, यहाँ क्रोध ना करते तो तुम कितने अच्छे रहते। पछतावे के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। तो इनके समन के उपाय भी हम गीता सम्मत देखते हैं, इनकी विकरालता को भी समझते अपन गीता सम्मत। शास्त्र संत कहते हैं कि इनके उत्पन्न होने की परिस्थितियां ही पैदा ना होने दो। विवेक सबसे बड़ा ये है। जिन साधनों से ये विकराल रूप लेता है वो हमारे आसपास ही ना आवे, तो हम इनसे बचे रहेंगे। अध्याय 3 के 37वें श्लोक में व्यास जी महाराज ने बहुत बढ़िया इनको परिभाषित किया। श्लोक क्या कहता है? काम ऐसा, क्रोधा ऐसा, रजोगुण समुद्भवा, महायस्नौ महापापमा विद्येनमी वैरणम। काम की इच्छा, क्रोध की भी इच्छा होती। क्रोध तो अचानक आता है, ऐसा नहीं होता कि मैं इच्छा करूंगा इस पर क्रोध करने की, नहीं आएगा। उसको चाहिए वाइब्रेशन, चाहिए क्रोध को वाइब्रेशन चाहिए। काम लेकिन इच्छा से। परंतु ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, और हम जानते हैं कि रजगुण ऐसा गुण होता है जिसमें दोनों गुण मिले रहते हैं। सतगुण भी मिला रहता है, तमगुण भी मिला रहता है। तो ये दोनों भाव जो हैं अच्छा काम भी कर देते हैं। संसार चलाने के लिए काम भी चाहिए, दुष्टों के दलन के लिए कुछ क्रोध भी चाहिए, और व्यष्टि सुख भोग में इनका अत्याचार दुख पहुंचा देता है। तो ये बुरे भी माने जाते हैं, और यदि इनको बोध से चलाएं तो ये अच्छे माने जाते हैं। इनकी विशेषता एक बड़ी खराब है। ये कैसे हैं? महाअश्नव है, महाअश्नव महापापमा।
अत्यधिक भोजन करते हैं, देते जाओ भोजन, कभी नहीं खाते हैं। ये तो इनका स्वभाव है भाई। काम संतुष्टि करते करते आज भी बूढ़ा हो गया मगर मन से संतुष्टि है। क्रोध यदि एक बार आया, दूसरे ने यदि थोड़ा उसको बढ़ा दिया तो वो उसकी आज्ञा का पालन करता है, वो बढ़ जाता है, इतना विकराल बढ़ जाता है कि अब कुछ मत पूछो। तो महासनक दोनों हुए और महान पाप भी कर देते। महान पाप क्या कहलाता है? इसके इनसे इन्वॉल्व होने पर ये घातक परिणाम भी कर देते हैं। किसी की आत्महत्या भी कर देते हैं, किसी की स्वयं की हत्या भी कर लेते हैं। तो ये दोनों प्रकार के कार्य हैं। तो इनका शोधन भगवान ने 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बता दिया। इनका शोधन कैसे करना। श्लोक क्या कहता है? शक्नोति हे विहासोडुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नर। नर को यदि सुखी रहना है तो क्या करें? काम क्रोध जो वेग आते हैं आकर के चले जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो रहा है। आज तक कोई सुख नहीं पकड़ा है, ना दुख कोई भगाए नहीं भगा है। तो ये जो है इनके वेग आते हैं, इन वेग को धीरज से सहन कर ले, इनको निकाल दे। कोई हमारा अपमान करे तो प्रतिकार में क्रोध आता है। हम किसी का अपमान करें तो हमें पहले तपना पड़ता है, फिर सामने वाले को हम तपाते हैं। तो ये तपना तपाना ना हो, इसके लिए इन्हें सहन कर लें। भगवान ने अध्याय 2 में कहा है, आगम अपायना अनित्य तांत तितिक्षुष भारत। ये आने और जाने वाले हैं, इनको सहन कर लिए, ये इनका आवेग निकल जाएगा, सुख शांति दे जाएगा। नहीं तो हमें ये नरक में डाल ही देंगे। तुलसीदास जी ने कहा है कि काम क्रोध मद लोभ, सब लोभ भी जोड़ दिया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, सब पर हरि रघुवीर ही भजई भजे सो संत। नरक जानते हैं ना? नरक यानी पुनर्जन्म की स्थिति को नरक कहते हैं। और रघुवीर को भजना क्या है? आत्मविद्या में प्रवेशी। आत्मविद्या में प्रवेशी होने पर नरक जैसे पुनर्जन्म अपन को नहीं मिल पाता है। ये गीता ने, तुलसीदास जी ने, सब ने गारंटी ली। गीता कहती 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। ये 3 जो हैं नरक के द्वार में खड़ा कर देते हैं, आत्मा का नाश कर देते हैं। आत्मा का नाश क्या होता है? बार बार शरीर लेना, बार बार छोड़ना, ये आत्मा का नाश है। आत्महनन इसको कहते हैं। तो फिर क्या करें भाई? इतने विकराल लोगों को संभालें कैसे? इनसे बोध सहित बच जाएं। मायानंद जी चैतन्य नवम बुद्धावतार कहते हैं, बोध सहित इनसे बचे है वह बुद्धि प्रवीण। कैसा बोध इनके साथ प्रयोग करें? फिर काम का आवेग आता है, उसको कैसे संभाले? तो भगवान कहते हैं गीता में कि काम सुख भोग शास्त्र सम्मत करें, मना नहीं है, संयम से करें और आवश्यकता पर ही करें। गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में उन्होंने कहा
बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। वो कहते हैं कि उस बल में जो काम राग से विवर्जित है, विवर्जित यानी रहित है, उसमें मैं रहता हूँ, और जो काम राग से विवर्जित नहीं है उस बल में जीव रहता है। और धर्म अविरुद्धो माने धर्म सम्मत काम में मैं रहता हूँ। व्यवस्था समाज की जो काम तुष्टि के लिए बनाई गई है उसमें भगवान कहते हैं कि मेरा आदेश है, इसमें आपको मैं आदेशित करता हूँ कि ये जरूरी है संसार का चलाने के लिए, इसलिए वो धर्म सम्मत है। इस प्रकार से क्रोध जो है ये भी स्वाभाविक है। शास्त्र कहते हैं कि क्रोध करने का आपको बड़ा शौक है तो करिए, क्रोध करिए। किस पर करिए? अपने खुद पर करिए, अपने अवगुणों पर करिए। किसी के रक्षण में क्रोध कर दीजिए, जायज है। किसी का भला हो रहा है तो क्रोध कर दीजिए। अर्थात सार्वजनिक हित में क्रोध को करने का अभ्यास बना भी लें तो कोई कुछ नहीं कहने वाला। क्रोध करें ठीक है, पर इसके साथ प्रेम का आधार, हित का आधार होना जरूरी है। एक पिता अपने परिवार के सदस्यों पर, उनकी नाकामियों पर क्रोधित होता रहता है, फिर भी परिवार संगठित रहता है, क्योंकि पिता उनके भले के लिए ही डांटता फटकारता रहता है, यहाँ तक कि मारता भी है। किंतु ऐसे क्रोध में प्रेम का आधार ना हो तो क्या होगा रिजल्ट? परिवार को विखंडित होने में देर नहीं लग सकती साहब। प्रेम जरूरी है। एक कबीर साहब याद आ गए, प्राथमिक शाला में पढ़ा, आपने भी पढ़ा हो। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़घड़ कोढ़े काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। पालक लोग कुछ नहीं कहते थे, बहुत दंड मिलता था सबको। जितने बैठे हैं सीनियर्स लोग सब जानते हैं कि हमें उस दंड को भोग करके ही बड़े हुए हैं। उसके बाद भी हमारे गुरुजी का हम बड़ा आदर करते थे। गुरुजी हमारे घर आ जाएं तो हम परम धन्य समझते थे। हमारा बड़ा भाग्य है जो गुरुजी हमारे घर पधारे। वो दंड याद नहीं रहता, आज भी याद नहीं है वो दंड, क्योंकि दंड का ध्येय सुधार था। इससे हम संभल पाए हैं। परिवार का पिता डांटता फटकारता है ना, ये थोड़ी रहता है कि बड़ा बच्चा होकर के कहेगा ए पापा जी आपने मुझे मारा था, अब मैं आपको मारूंगा। ये बात नहीं रहती है। तो प्रेम का आधार सब में, क्रोध में भी रहे तो क्रोध जायज है, और यही बोध सहित इसके रक्षण का उपाय है। इस श्लोक का अगला पद पर बात करते हैं हम। मत मया माम उपाश्रिता, वीतराग भय क्रोध होकर के जो मेरी शरण में आता है, मुझ विश्वरूप की सेवा में आता है, अनन्य भाव से अपने स्ववर्ण कर्म से व्यवहार करता है, ऐसा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये बिल्कुल गारंटी दे रही हैं गीता जी। मेरे आश्रित होने का मतलब समझते हैं क्या होता है। श्लोक 12 अध्याय का 8वां कहता है कि मयि एव मना आदिष्ट मयि बुद्धिम निवेश है, निश्चिष्यसि मयि एव अथा ऊर्ध्वम न संशय। सामान्य अर्थ ये है, भगवान कहते हैं कि तुझे ऊर्ध्व गति माने आत्म साक्षात्कार मिलने में कोई संशय नहीं है,
यदि तूने मेरे को अपना मन और बुद्धि दोनों दे दिए, अब बचा क्या? मन और बुद्धि दोनों दे दिए, बस तू हो जा निश्चिंत, ये दोनों मुझको समर्पित कर दे। भगवान इसी श्लोक की दूसरी लाइन में संकेत दे रहे हैं कि मेरे स्वभाव को प्राप्त करने की एक और विधि है, जिस पर चल के बहुत भक्तों ने मेरे स्वरूप को प्राप्त किया है। कम करवा दे यार भैया। मेरे स्वरूप को प्राप्त किया है, तू भी उसको सुन समझ और अपना ले, कल्याण हो जाएगा। हम भी अपना ले, आचरण दे, कल्याण निश्चित है। दूसरा श्लोक जो है इस लाइन का कहता है, बहवा ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। भगवान कहते हैं, अर्थ है उसका ये है, बहुत से मेरे भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर ज्ञान तपसा शब्द का बड़ा अर्थ बनता है, इसको समझना पड़ेगा। इसका अर्थ है ज्ञान तपसा माने ज्ञान तप के द्वारा, ज्ञान माने जानना, मानना नहीं। मानना जो सुनकर पढ़कर मान लिया मन से वह मानना है, और जो देखकर प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान से बुद्धि से जाना वह विज्ञान है। तप को हम देखते हैं कि दो वर्णों के संयोग से बना है, ता धन पा। इसका अर्थ होता है तत्व की पहचान, तत्व दर्शन से होती है। तो तत्व दर्शन के लिए स्वयं नहीं कर सकते, उसके लिए सद्गुरु चाहिए, तत्वदर्शी सद्गुरु चाहिए, क्योंकि सद्गुरु ही शिष्यस्य परम मंगलम, सद्गुरु ही शिष्य का परम मंगल कर सकता है। तत्वदर्शी चाहिए, उनका उपदेश चाहिए। ऐसे गुरु तो बहुत मिलते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कनफुक का गुरु भी होते हैं समाज में। कनफुक का गुरु, हद का, बेहद का गुरु, और बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाने ठोर। कनफुक का यानी संसारी गुरु, हद का होता है वे केवल मनोकामनाएं पूर्ण ही कराते हैं, धन दौलत विवाह शादी आदि करने का आशीर्वाद देते हैं। और बेहद का जो गुरु होता है वो ये हद पार करके ब्रह्म ज्ञान की हद पर पहुंचा देता है। वो गुरु मिले जब काम बन जाए। एक श्लोक कहता है कि गुरु कौन है, गुरु के लक्षणों में बताता है कि ब्रह्मवेत्ता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान, और शिक्षा चाहे मोक्ष की ताही शिष्य पहचान। ऐसा सतशिष्य मिले और ब्रह्मवेत्ता गुरु मिले और उसमें ब्रह्म ज्ञान को समझाने की योग्यता हो, निज स्वरूप को स्मरण कराने की टेक्निक हो उसके पास, और शिष्य में जिज्ञासु भाव होवे तो निश्चित रूप से तत्व दर्शन हो जाएगा। एक श्लोक कहता है कि क्लेश अंधकार नाशाय विमुक्षुणाम विमुक्ते तत्व दर्शन प्रदानाय समर्था तत्वदर्शिना। हमारे क्लेश के अंधकार को मोक्ष दिला दे। कौन दिलाएगा? तत्व दर्शना सद्गुरु। हमारे जीवन में 5 क्लेश बड़े जोर मारते हैं। कौन कौन से? राग, जो हमने अपने बखाना, राग, द्वेष, अभिनिवेश,
अस्मिता, अविद्या। अविद्या माने अज्ञान, अस्मिता माने अहंकार, अभिनिवेश माने मृत्यु का डर, और राग माने आसक्ति, और द्वेष माने घृणा। ये जीवन में क्लेश पहुंचाते रहते हैं। ऐसे क्लेशों से हमारे सद्गुरु तत्वदर्शी अद्वैत दर्शन करा करके, आत्मनिश्चय करा करके इन क्लेशों से हमें मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो हम इन सद्गुरु को समझते हैं। सद्गुरु को समझने के पहले हमें गुरु को समझना पड़ेगा। गुरु को, गुरु माने किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी देवता, किसी भगवान, किसी कला को पहचानने के गुरु। गुरु माने सूत्र जो जानता हो और पहचानने की युक्ति करा के दिखाता हो, वो है गुरु है। ये संसारी गुरु हैं। संसार निस्तार के लिए इन गुरुओं का स्थान भी जायज है। तो सद्गुरु कौन होते हैं फिर? सद्गुरु, सत धन गुरु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो सत को जानने पाने के सूत्र जानता हो, सद्गुरु है। अब सत क्या होता है? सत होता है जो यथार्थ है, स्वयंभू है, अनादि है, अज है, सर्वरूप है। उस परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराने में जो समर्थ होता है, वो सद्गुरु है। सत चित धन आनंद, सत्यानंद की प्राप्ति कराना ऐसे सद्गुरुओं का लक्ष्य होता है। सत माने यथार्थ, त्रिकाल में जो रहे, अमर, अनश्वर, अविनाशी जो रहे, जो तीनों अवस्थाओं में रहे। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाओं में जो रहे, तीनों कालों में रहे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों में रहे, और जो सारे परिवर्तनों में रहे। हमारे अंदर जो परिवर्तन होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु अवस्था में भी जो रहे, इन और सब समयों में रहे, प्रातः काल, मध्यकाल, सायंकाल, रात्रि आदि सब में रहे, दिवस, मास, वर्षों में सब में जो रहे, सब ऋतुओं में रहे, ग्रीष्म में भी रहे, वर्षा शीत में भी रहे। सत्स्वरूप यह विश्वरूप ही है जो चारों दिशाओं में वर्तमान है, चारों खानियों के रूप में, जड़ चेतन के रूप में जो वर्तमान है, वह सत्स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा है, जिसे केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है। जानते ही परमानंद, अखंड आनंद, मुक्तानंद बिल्कुल संभव है, लेकिन थोड़ा कठिन है। तत्व दर्शन से ये भी सरल हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी समझने में कठिन बात है, तत्व दर्शन क्या है, तत्व क्या है, कौन कराता है और इसके क्या लाभ हैं, आदि बातों पर हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। तत्व एक ही प्रकार के पदार्थ को कहते हैं। विज्ञान के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं। विश्व में इनकी संख्या केवल 5 है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनके गुण हैं गंध पृथ्वी का, रस जल का, रूप अग्नि का, स्पर्श वायु का और आकाश का शब्द गुण है। जहाँ ये गुण अनुभूत किए जाएं, वहाँ उस पिंड में ये पांचों स्थित रहते हैं। इनके एकत्रीकरण को परमात्मा की प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में स्वयंभू 3 गुण सत, रज, तम सम अवस्था में रहते हैं। इसी का हमारा शरीर बना है, संपूर्ण जगत की वस्तुएं बनी हैं। इसी को माया, इसी को देवी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में आया है, शब्दे स्पर्शे रसे रूपे गंधे च योगिनी सत्वम रजस्तमा रक्षे नारायणी सदा सर्वरूप मयि देवी सर्वदेवी मयम जगत अतोहम सर्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। ये सब चारों ओर दिखने वाली हमारी माता जी हैं, ये पूज्य हमारी माता जी। परंतु ये माता जी की एक विशेषता भी है।
हमारा शरीर भी उन्होंने दिया है, तो हमारा शरीर जो है बदलने वाला है। हम सब जानते हैं कि परिवर्तनशील भी है, सदा एक सा नहीं रहता है। इससे विज्ञान की भाषा में परमात्मा की क्षर प्रकृति कहते हैं। सदा एक सा रहे, जो कभी ना बदले, स्थायी भाव से रहे, जो ना आबदल रहते हुए हमारे बदलावों को साक्षी भाव से देखता है। विज्ञान की भाषा में से परमात्मा की अक्षर प्रकृति कहा है। तो परमात्मा की इस थ्योरी को 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने 4-5वें श्लोक को कह करके व्यक्त किया है। क्या कहा है? भूमि आपा अनला वायु खम मनो बुद्धि ऊंचा अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतरजतम गुण। इस तरह से अष्टदा मेरी प्रकृति है। अपरा मितिस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहु येदम धारते जगत। और एक जो है इस संसार के भूतों को धारण किए है, वो मेरी अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है। तो परा अपरा प्रकृति दोनों प्रकृतियाँ हमको वस्तु में मिलती है। तो ये वस्तु का दर्शन हमारे सद्गुरु संभालते हैं, बताते हैं। दूसरे शब्दों में गीता अध्याय 13 में हमारे शरीर को, देह को क्षेत्र कहा और देही को क्षेत्रज्ञ कहा। पहला अध्याय कहता है 13वें अध्याय का पहला श्लोक, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यह वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वेद। ये जो शरीर दिख रहा है ये क्षेत्र है, और जिससे इस शरीर को जानते हैं हम, वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों परिभाषित किए हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है कि क्षेत्रज्ञम च विद्धिमाम सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यततत् ज्ञानम मतिम। हर एक क्षेत्र में, माने हर शरीर में मैं क्षेत्रज्ञ के रूप में हूँ। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा का ज्ञान ही अध्यात्म ज्ञान है, यही ज्ञान है। इसी ज्ञान को मूर्त रूप दिया है परमात्मा के नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने। उन्होंने क्षेत्र क्षेत्र की अवधारणा को सप्रयोग विधि से अपनी अद्वितीय कृति सर्वांग योग में व्यवस्थित रूप देख करके दिखाया है, प्रैक्टिकल दिया है। उन्होंने अधिष्ठान रूपी वस्तु को सामने रखकर अपने ही साधन आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा के गुणों से क्षेत्र की प्रकृति को समझाया है। प्रकृति के 3 गुण सतरजतम को मन साधन से स्पष्ट कर दिया है। क्षेत्रज्ञ चूंकि अव्यक्त है, उसके अस्थि भांति प्रिय रूप को बुद्धि से उन्होंने समझा दिया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ या क्षर अक्षर का कोई विवाद न बने, विद्वानों ने दोनों का नाम रख दिया है, जिसका पुरुषोत्तम नाम है, जिससे हमारा कार्य व्यवहार चलता है। इस तरह से क्षराक्षर पुरुषोत्तम की त्रिपुटी पूर्ण होते ही पिंड और ब्रह्मांड की रचना एक समझ में आती है, भेदभाव समाप्त हो जाता है। पिंड में जो ब्रह्मांड में वो यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे समझ में आने लगता है। मनुष्य का भेद समाप्त हो जाता है। मनुष्य का पशु से, पक्षी से, जीव जंतु से, पेड़ पौधों से, सभी से व्यवहार भेदविहीन होने लगता है। मेरा स्वरूप समझ में आने लगता है कि मैं सर्वरूप हूँ। सर्वांग योग के 7वें अध्याय को देखें अपन, तो उसमें भगवान ने कहा है कि ये अनुभूति होती है तुम्हें कि मैं ही संपूर्ण विष्णु हूँ कि अकम्प धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि माने ब्राह्मी स्थिति, जीते जी मुक्ति का आनंद आने लगता है। ब्राह्मी स्थिति पाए के कार्य रहे न शेष, मोह कभी न ठग सके माया नहीं लवलेश। इस प्रकार की ब्राह्मी स्थिति आती है। उसके पश्चात सेवा का भक्ति बीज अनन्य बढ़ने लगता है। अकर्म रूप से वो दिखने लगता है विश्व में, माने जीव भाव दग्ध होते ही ब्रह्मानंद को प्राप्त होकर ब्रह्म भाव झनकने लगता है। अपने कर्म वर्ण अनुसार अनन्य भाव से चारों खानियों के रूप में बैठे इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना ही
हमारा परम धर्म है, हमारा परम कर्तव्य है। तो अंत में मैं शुभकामना करता हूँ कि हम इस परम धर्म के पथ पर हर समय अग्रसित होते रहें और अपने जीवन को धन्य बनावें। अंत में एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि तत्व दर्शन की क्लास मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर तीर्थ में लगती है। अध्यात्म विज्ञानशाला केंद्र में सद्गुरु द्वारा क्लास ली जाती है। मुमुक्षुओं को यही सप्रयोग परमात्मा का साक्षात्कार बिना आर्थिक श्रम के प्राप्त किया जाता है। हम इसी जीवन में इस विद्या को सहज ही प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हुआ ओम शांति शांति शांति।